वेनेजुएला के साथ जो कुछ हो रहा है वो साफ तौर पे पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के तेवर दिखाई दे रहे हैं वो भी आपने देखा, लेकिन इसका असर भारत पर कितना पड़ने जा रहा है। क्या तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वेनेजुएला सबसे ज्यादा निर्यातक देश रहा है और सबसे ज्यादा तेल रिजर्व भी उसके पास है। लेकिन भारत पर क्या इसका असर पड़ेगा और दुनिया पर क्या इसका असर पड़ेगा? हमारे साथ में शिखा दरबारी जी हैं। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि इसका असर तेल के टर्म्स में अगर हम कहें, कच्चे तेल के, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा इसका? मुझे लगता है भारत में तो इसकी कीमतों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक ट्रेंड है ये बहुत सालों से ट्रम्प चला रहे हैं। उन्होंने इंडिया को पहले बोला कि आप ईरान से इंपोर्ट नहीं कर सकते, फिर उन्होंने रशिया के लिए हमें बोला कि आप वहाँ से नहीं ले सकते। तो नॉट ओनली इंडिया वहाँ से लेता रहा है, और अपना एक हमारा भी, हमारे ओएनजीसी जो है, हमारा आईओसी जो है, ये लोग अपना भी प्रोडक्शन करते हैं। और वेनेजुला का प्रोडक्शन जो है वो इधर पिछले सालों में कम ही हो गया था, तो हम बहुत ज़्यादा वेनेजुला से इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडिया में जो तेलों की कीमतें हैं उस पर कोई भी असर आएगा। और उसमें एक सेकंड पॉइंट और भी है, इंडिया एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ भी जा रहा है। तो आज की डेट में हमारा जो है ईवीज आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, विंड एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है। तो हम अपना एक ऑल्टरनेट एनर्जी का भी सोर्स तैयार कर रहे हैं। और वेनेजुला में ओएनजीसी विदेश का हमारा अपना प्रोडक्शन का एक पूरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ये सब करेंगे भी तो भारत पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत देखिए 19-20 फर्क तो पड़ता ही है, कभी भी इस तरह की इंटरनेशनल कोई भी घटना होती है तो, पर इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी आपने देखा कि वो लगातार सैंक्शंस की बात करते रहे हैं, टैरिफ की बात करते हैं, टैरिफ वॉर उन्होंने छेड़ दिया था एक तरह से, भारत के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाने की कोई बात की और लगाए भी उन्होंने। उसका असर तो दिखा नहीं है साफ तौर पे। अब क्या उसका असर कुछ दिखाई देगा, क्योंकि टैरिफ की भी बात वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्रधानमंत्री से बातचीत भी हुई है और वो रशिया के साथ तेल जो है उनसे कम लेंगे, ऐसा भी है। मुझे लगता है कि जो यूएसए की इकोनॉमी चल रही है उसकी वजह से ना ट्रंप बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। उनकी इकोनॉमी पूरी डेफिसिट फाइनेंसिंग पे चल रही है, उनकी कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। उन्होंने जितने भी सैंक्शंस लगाए किसी भी कंट्री पे, इंक्लूडिंग वेनेजुला, इंडिया एंड चाइना, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सबने ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ लिए। अभी वेनेजुला में भी क्या हुआ, जब ये बहुत सारे सैंक्शंस 2020 से लगाना शुरू कर दिए थे इन्होंने, उसकी वजह से वेनेजुला ने और सारे मार्केट्स ढूंढ लिए। और उसका जो है आज की डेट में इंडिया, कनाडा, जापान और एक और 2-3 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो जब उसने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए तो ट्रंप और ज़्यादा बौखला गए। तो ये जो उन्होंने सॉवरेनिटी पे हमला किया है ये एक बहुत ही गलत स्टेप है। अगर हम इंटरनेशनल लॉज की बात करें, यूएन एकदम चुप बैठा हुआ है, बाकी भी कंट्रीज बोल रहे हैं, पर हर एक को लग रहा है कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ है। पर क्या होता है, ट्रंप जो है मुझे कभी लगता है कि वो अपना लोकल जो बेस है ना वो खो रहे हैं। तो जब वो लोकल बेस खो रहे हैं तो वो उनको जो बेपढ़े लिखे वाले उनके अमेरिकन होते हैं ना, कि हाँ चलो वेनेजुला को हथिया लो, अच्छा कोलंबिया को हथिया लो, अच्छा कनाडा को भी अपना एक दूसरा एक स्टेट बना लो, ग्रीनलैंड भी ले लो। तो ये अब इस तरह की चीजें कर रहे हैं जिससे लोग उनको पसंद करते रहें, इनकी बेवकूफ़ी की बातों में आते रहें। अदरवाइज एक राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह से किसी की सोवरेनिटी पे सिर्फ ऑयल के लिए हमला करना बहुत ही गलत कदम है। क्या ये सिर्फ ऑयल के लिए हमला था, या फिर जिस तरह की बात कही जा रही है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर आरोप लगे हुए मादुरो के ऊपर, और इस तरह के तमाम आरोपों को वो झेल रहे थे लगातार, इस तरह के इस वजह से उनके ऊपर ये पूरा केस चलाया जा रहा है, न्यूयॉर्क कोर्ट में भी बाकायदा पेश किया गया। देयर इज़ नो डाउट कि मदुरा पे जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के लगे हुए हैं, वो करप्शन में भी अपना इन्वॉल्व हैं। वो ऑयल की जो आपकी जब नेशनलाइजेशन हुआ तो उसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वो ऑयल प्रोड्यूशन में बहुत करते थे। पर अगर हमें स्टैटिस्टिक्स देखें तो अगर ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें तो वेनेजुला से सिर्फ 1% कोकेन जो है वो यूएस जाता है। तो उससे ज़्यादा तो मैक्सिको से जाता है, उससे ज़्यादा कोलंबिया से जाता है, या और कहीं कंट्रीज से आता है। तो 1% ड्रग अगर किसी कंट्री से आ रही है, दैट शुड नॉट बी द रीज़न कि आप उसके प्रेसिडेंट को पकड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है ये एब्सोल्युटली एक ऑयल डिप्लोमेसी और डॉलर डिप्लोमेसी, क्योंकि इनकी डबल डिप्लोमेसी है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि ऑयल का जो पेमेंट होगा वो डॉलर में होगा। तो आज अगर यूएस इकोनॉमी डाउनटर्न हो रही है तो उनको लग रहा है कि मैं इसी तरह से शायद संभाल पाऊंगा और इस तरह के हथकंडे अपना के मैं देश को दिखा पाऊंगा कि हम अभी भी सुपर पावर हैं, जबकि वो पूरी तरह से घबराए हुए हैं। ओएनजीसी जो है, जो देश है उसका 9,000 करोड़ का निवेश है वहां पर, उसको लेकर के कोई चिंता?
नहीं, उसको लेकर के कोई चिंता नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि एक आपने अपना निवेश बना लिया, आपने अपना एक फैक्ट्री पूरी बना ली, आप वहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी है आपकी, आप आपको रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पर हाँ, अगर ये पूरा ही वेनेजुला को कंट्रोल करता है और पूरी पॉलिसीज उसको, जिसे कहते हैं कि आप रिमोट कंट्रोल से चला रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ % हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाए। पर बाय एंड लार्ज मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारे देश, अगर रशिया देखिए, चाइना देखिए, जितने भी इनके अगेंस्ट हैं, वो अभी इन्होंने एक एक्शन कर लिया, पर वो लगातार इस एक्शन को दोहरा नहीं सकते, नहीं तो उनको भी उठा के फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली। और जिस तरह से तमाम देश जो हैं वो लगातार इस पूरे एक्शन को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन्होंने बाकायदा टिप्पणी की और ये कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि किसी भी देश की संप्रभुता और उसकी अखंडता को चोट पहुंची है, उसको देखते हुए तमाम देश, चाहे वो रशिया हो, चीन हो, अलग अलग देशों की तरफ से प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आई है। उसके बाद से लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बात कि इससे तेल रिजर्व और तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा, ऐसा फिलहाल भारत पर दिखाई नहीं दे रहा है असर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।